हेलो एवरीवन। आज से देखेंगे 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज चैप्टर जो होगा, चैप्टर का नाम जो है डिफरेंशिएशन है। क्या है? डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो पेपर में लगभग अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग यहाँ से कवर किया जाएगा 15 से 20 मार्क्स। आप अगर मेरा वीडियो लास्ट तक देखते हैं, एक दो दिन वीडियो नहीं आया था, आएगा अब रेगुलर वीडियो देखेंगे। हम पढ़ाते हैं जो 11-12 के लिए सीबीएसई, बीएससीबी, एयरफोर्स, एनडीए, आईआईटी, जेई एंड अदर एग्जाम। हमेशा टारगेट होता है कि मेरे बच्चों को 95 प्लस आना चाहिए। अगर जिसका स्कोर कम आ रहा है, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं अभी से लेके जब तक एग्जाम होगा तब तक पर डे वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से देखिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय कुमार विवेक, टेलीग्राम मैथ्स बाय कुमार विवेक, इस पे पीडीएफ मिल जाएगा। अगर जिसका पीडीएफ नहीं जाएगा आप कमेंट करके बताइएगा, उसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर। आप लोग सपोर्ट करिए, इसको शेयर कीजिए। जितना ज्यादा व्यू जाएगा उतना ज्यादा वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे पर डे जितना ज्यादा एमसीक्यू लाएंगे। देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये सब क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। अब हम लोग पढ़ने का टाइम नहीं है, प्रैक्टिस करने का टाइम है। वाई को क्या लिखा है? एक्स का क्यूब। अगर अभी ऑब्जेक्टिव आ रहा है, फिर बहुत जल्द सब्जेक्टिव लाने वाले हैं, फिर 5 मार्क्स का सवाल आएंगे, यानी लगभग हम लोग पेपर में डील कर लेंगे। लगभग बहुत अच्छा वीडियो डाल देंगे, बहुत ज्यादा। हम लोग देखेंगे y इक्वल टू एक्स के पावर एन है डी वाई का डी एक्स। अब हम लोग पढ़ने का टाइम नहीं, प्रैक्टिस करने का टाइम है। देखते हैं इसका ऑप्शन आप लोग खुद बनाइएगा पहले, उसके बाद हम सोल्व करेंगे, मिलाइए कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। एक्स का क्यूब है, यानी हम लोग देखते हैं एक्स के पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। तो मेरा क्या लिखा है? एक्स का क्यूब। अगर एक्स का क्यूब है तो क्या कर सकते हैं? एक्स का क्यूब है तो पावर से कहाँ आएगा? इंटू में एक पावर घटेगा तो 3 में से जाएगा, कितना बचेगा? 2। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। लेकिन बात है, अगर मान लीजिए एक्स के पावर 5/2 है, इसका कैसे बनाएंगे? 5/2 इंटू आएगा एक्स के पावर 5/2 माइनस 1, यानी 5/2 एक्स के पावर 2 माइनस 5, यानी 3/2। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर मान लीजिए एक्स के पावर 10 रहेगा, इसको क्या लिखेंगे? 10 एक्स के पावर 9। मतलब एक क्वेश्चन के साथ हम लोग कई क्वेश्चन करेंगे ताकि हम लोग प्रैक्टिस हो जाएगा। ये जो होता है एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है, ये फार्मूला एक्स के पावर एन, यानी पहला क्वेश्चन सही हो गया। आप लोग लास्ट में बताइएगा कितना सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ई के पावर एक्स, अगर ई के पावर एक्स का क्या पूछा? डिफरेंशिएशन। ई के पावर एक्स का क्या होता है? ई के पावर एक्स। अगर मान लीजिए हमको ई के पावर होता 2x प्लस 3, तो इसका जो डिफरेंशिएशन लिखेंगे ई के पावर 2x प्लस 3, और जो x का कोफिशिएंट रहता है वो मल्टीप्लाई में आता है, यानी 2 इंटू ई के पावर 2x प्लस 3। ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। जैसे मान लीजिए अगर रहता ई के पावर माइनस 5x प्लस 4, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ई के पावर माइनस 5x प्लस 4 इंटू में माइनस 5 होगा। यानी हम लोग का जो भी क्वेश्चन पूछेगा y इक्वल टू देगा तो डी वाई बटा डी एक्स आ जाएगा। देखेंगे अगर और भी क्वेश्चन देखा जाए डी वाई बटा डी एक्स, यानी ऐसा ऐसा सवाल हम लोग के आते रहेंगे, हम लोग क्या करेंगे? बनाते जाएंगे। देखेंगे आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है y इक्वल टू लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर लॉग एक्स का होता है तो y इक्वल टू क्या लिखा है? लॉग एक्स। लॉग एक्स का जो होता है डी वाई बटा डी एक्स, लॉग एक्स होता है 1/x। तो आने कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। लेकिन अगर सवाल मेरा ऐसा रहता, देखेंगे एक सवाल के साथ 2-3 करेंगे। अगर y इक्वल टू रहेगा लॉग x प्लस 2, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे कि डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। लॉग एक्स पता है कि 1/x होता है, यानी x प्लस 2, x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0, यानी पहले लॉग को किए फिर x प्लस 2 को किए, कंपोजिट फंक्शन होता है। ऐसा सब सवाल आते रहते हैं। देखेंगे अगला सवाल 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल जो है y इक्वल टू क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार। हम लोग देखेंगे y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। हम साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर क्यूब रहेगा तो साइन एक्स का होल क्यूब। अगर इसका डी वाई बटा डी एक्स देखेंगे, डी वाई बटा डी एक्स, तो पावर है इंटू में तो 2 साइन एक्स। हम अभी किसको किए? पावर को। अब साइन को करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। ये भी ऑप्शन देता है। और कभी कभी इसी को लिखेगा साइन 2x। क्या लिखेगा? साइन 2x। लेकिन बच्चा यही गलती करेगा अगला क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए ऐसा है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अगर इसका डी वाई बटा डी एक्स पूछेगा, कुछ नहीं करेंगे, साइन का पता है कि कॉस एक्स स्क्वायर होगा। अब फिर एक्स स्क्वायर को करेंगे तो 2x। ये नहीं कि पहले एक्स स्क्वायर को नहीं, पहले साइन को करेंगे फिर एक्स स्क्वायर। ये दोनों में बहुत फर्क है। अगर y इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो ऐसा होगा आंसर। अब अगर मेरा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है तो इस तरह का आंसर होगा। अगर देखेंगे अगला सवाल
क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर है, देखिए ये भी एक कंपोजिट फंक्शन y इक्वल टू कॉस लॉग साइन एक्स, कॉस लॉग एक्स। अगर y इक्वल टू लिखा है कॉस लॉग एक्स, पहले कौन खड़ा है बाहर, कॉस, तो पहले हम कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कॉस का पता है कि माइनस साइन होता है, माइनस साइन लॉग एक्स। अब मेरा कॉस का कहानी खत्म, अब लॉग एक्स का करेंगे। तो लॉग एक्स पता है कि 1/x होता है, लॉग एक्स क्या होता है 1/x, यानी माइनस साइन लॉग एक्स बटा एक्स। यानी ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे, लिखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है 90, और टेन इसका डिफरेंशिएशन 90 का क्या होता है 0, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अगला देखेंगे 7 लिखा है कॉस इनवर्स एक्स। ये बहुत फार्मूला इंपॉर्टेंट है भाई। अगर मेरा कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स देगा, तो साइन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है देख लेंगे 1/√1 - x²। तो कॉस पूछेगा तो खाली माइनस यहाँ लगा देंगे, यानी ऑप्शन सी। अगर मेरा टेन पूछेगा, क्या पूछेगा टेन, तो याद रखेंगे 1/1 + x²। अगर कॉट पूछेगा, कॉट इनवर्स में, तो -1/1 + x²। अगर सेक पूछेगा, सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स में क्या करेंगे 1/x√x² - 1। अगर कॉसेक पूछेगा तो खाली माइनस कर देंगे, यानी माइनस किसके साथ जाएगा, जो सी के साथ होगा। तो हम लोग साइन याद रखेंगे, साइन याद रखेंगे तो कॉस याद रह जाएगा, टेन याद रखेंगे तो कॉट याद रह जाएगा, सेक याद रखेंगे तो कॉसेक याद हो जाएगा। देखिएगा इस सेशन देखने के बाद आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, और शायद लगेगा कि ऐसा वीडियो और भी आवे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए y इक्वल टू क्या लिखा है x⁵। x⁵ यानी इसको हम बता दिए हैं कि अगर x⁵ है तो इसको लिख सकते हैं 5x⁴। अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता 1/x⁵, हम इसको ऊपर लिखते x⁻⁻5, पावर है c इंटू में एक पावर घटता, यानी -6, यानी -5/x कितना हो जाएगा 6। देखेंगे अगला सवाल, देखिएगा अगला 9 साइन लॉग एक्स। अभी जस्ट ऐसा सवाल आया है, y इक्वल टू क्या है साइन लॉग एक्स। तो बाहर कौन खड़ा है साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है कॉस, कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स क्या होता है 1/x। यानी देखेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए, 1/x कॉस लॉग एक्स। आप लोग भी वीडियो को देखिएगा रोक रोक के, कितना सही होता है। देखिए सवाल सेम है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है 90, और इसका 90, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। जरूरी नहीं कि साइन कॉस रहेगा, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स रहेगा, इसका वैल्यू क्या होता है 90, और 90 अब इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy/dx पूछेगा, इसका भी क्या हो जाएगा 0। आने देखेंगे अगला सवाल 12 सेक एक्स। तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, सेक एक्स का जो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर मेरा कॉसेक एक्स पूछेगा, क्या पूछेगा कॉसेक एक्स, तो याद रखेंगे माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर साइन पूछेगा, क्या पूछेगा साइन, तो याद रखेंगे कॉस। अगर कॉस पूछेगा तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन। देखेंगे बहुत सा एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। अगर टेन एक्स पूछेगा तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर कॉट एक्स पूछेगा तो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। हम लोग एक एमसीक्यू करेंगे, बहुत सा इसके साथ डील करते जाएंगे, ताकि जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है सब क्लियर हो जाए। देखिए पीछे बताए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स एक्स का बताए हैं 1/√1 - x²। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको फार्मूला की याद रखेंगे। लिखा है साइन इनवर्स 3x - 4x की, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ हम बताना चाहते हैं। अगर साइन इनवर्स है 3x - 4x का क्यूब, ये जो फार्मूला होता है 3 साइन होता है, 3 साइन इनवर्स एक्स। अगर dy/dx लिखिएगा तो 3 साइन इनवर्स का पता है 1/√1 - x², यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन अगर गलती से मेरा ऐसा रहता y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, इस जो होता है y इक्वल टू 3 कॉस इनवर्स x, तो हम लोग क्या करते खाली माइनस वाला देखते, -3 हो जाता। ये और भी सवाल होता है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x√1 - x², इसका जो होता है 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं, वो पुट कर देंगे 2 हो जाएगा। यानी हम लोग ऐसा सवाल आएंगे हम लोग आराम से डील कर सकते हैं। देख लीजिएगा, अगर वीडियो देखिएगा तभी पीडीएफ पता चल जा पाएगा, अन्यथा पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा कहाँ पे है। ये जो है इतना दूर से है, देखिएगा ये है यहाँ पे, इसका जो सोल्यूशन किए हैं
इसका सोल्यूशन जो है ये वाला है, घेर देते हैं थोड़ा सा, और बाकी ये नीचे अलग है। अब देखेंगे आगे हम लोग आगे सवाल को डील करते हैं, तो आगे देखिएगा कि आंसर कितना आता है। देखिए अभी सवाल जस्ट आ रहे हैं यार, पीछे करवा दिए थे। कॉस इनवर्स यानी लिखा क्या है, 3 कॉस इनवर्स एक्स। 3 कॉस इनवर्स एक्स है, -3 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही सवाल रहेगा। 2 कॉस, कॉस इनवर्स में एक होता है, देखते हैं, थोड़ा इरेज ले लेते हैं, इरेजर ले लिए, थोड़ा सा पेन ले लिए। ये जो क्वेश्चन होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये जो फार्मूला होता है तो ये होता है 2 कॉस इनवर्स एक्स। यानी हम लोग से पूछता, कुछ नहीं करते, -2 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला फार्मूला, बताते हैं। कभी भी सवाल रहेगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या रहेगा साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या रहेगा 2 टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस सभी का जो फार्मूला होता है 2 टेन इनवर्स एक्स होता है, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंस जानते हैं 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यानी जब रहेगा ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार ऐसा ऐसा एमसीक्यू में आया है। देखेंगे आगे सवाल 15 के बाद 16। आप ये 35 एमसीक्यू नहीं करेंगे, हम लोग बहुत ज्यादा कर लेंगे इसको देखते देखते। देखिएगा ये लिखा है कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, यानी देखेंगे कॉट इनवर्स है। अगर जब भी ऐसा सवाल रहेगा y इक्वल टू, इसको टेन में भी चेंज कर सकते हैं। अगर टेन में लिखेंगे तब b बटा p होता है, तो p बटा b हो जाएगा। तो टेन इनवर्स में लिखेगा 1 प्लस एक्स बटा में 1 माइनस एक्स। अब देखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, 1 इंटू एक्स इसको लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स। अगर इसको डिफरेंशिएशन देखेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, और टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। और भी ऐसा सवाल रह सकता है, देखेंगे आगे सवाल। आगे देखिए तुरंत जस्ट बताएं कैसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस सेक है तो इसको कॉस में चेंज कर दो, कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन गलती से मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो फार्मूला बनता है। तो हम लोग देखेंगे वाई इक्वल टू, थोड़ा सा इरेजर ले लेते हैं यार, थोड़ा सा यहाँ पे गलती लिखा गया है, देखिएगा। आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन होगा कैसे। अगर मेरा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो ये काम बन जाता। हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, यानी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, अगर माइनस लेंगे कॉमन तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रुक जाइए थोड़ा सा, क्या एरर आ गया, चल देखते हैं। चल देखना, ये थोड़ा सा अच्छा देख लेते हैं आगे सवाल को, थोड़ा सा देखिए ये क्या लिखा है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हम बता रहे थे कॉस इनवर्स माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स हम लोग को पता है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो होता है इसे 2 टेन का होता है, किसका होता है, 2 टेन का, यानी पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। तो देखेंगे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये -2, टेन का होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी देखेंगे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ए। आगे सवाल देखेंगे, आगे देखिए सवाल सेम है। सवाल क्या है, y इक्वल टू लिखा है सेक इनवर्स, y इक्वल टू लिखा है सेक इनवर्स में इसको अगर कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस इनवर्स उल्टा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। हम पहले बता दिए फार्मूला किसका होता है, 2 कॉस इनवर्स का, किसका होता है, 2 कॉस इनवर्स। अगर डी वाई बटा डी एक्स देखेंगे तो कॉस इनवर्स का फार्मूला पता है -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 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 कोई नहीं है, -2 बटा, -2 बटा कौन है, -2 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे सवाल 18 नंबर। सवाल जो है x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280 पूछा है डी वाई बटा डी एक्स। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x इक्वल टू लिखा है 80 स्क्वायर, हम इसको पहले निकालेंगे dx बटा dt। अगर dx बटा dt निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट है,
टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2at, यानी 2at। अगर देखेंगे y इक्वल टू लिखा है 2at, अगर देखेंगे इसको dy बटा dt निकालेंगे, dy बटा dt, टू ए तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अगर ये फर्स्ट है और ये क्या है भाई सेकेंड, अगर दोनों को हम डिवाइड दे देते हैं, यहाँ पे 2a है, क्या है 2a, अगर देखेंगे यहाँ पे 2a है, तो अगर यहाँ से इसको डिवाइड दे दिया जाए तो क्या बन सकता है भाई, देखते हैं। इसको अगर डिवाइड दे दिया जाए तो क्या बन सकता है, मिट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। अगर डिवाइड दे दिया जाए इसको तो dy बटा dt हो जाएगा, dx बटा dt हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 2at, 2a बटा 2at, 2at, तो 2a से 2a खत्म, 1 बटा टी, और dt से dt खत्म, यानी क्या बचेगा 1 बटा टी। देखेंगे है ऑप्शन ए 18 का, ये 19 का देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है भाई 19 का, ये इस सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में सवाल आ सकता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, देखते हैं इसको डील करते हैं। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। अगर कभी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा पुट करते हैं। अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करते हैं, ए टेन थीटा, सॉरी ए टेन थीटा या तो ए कॉट थीटा। अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो हम लोग हमेशा पुट करेंगे सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे टेन थीटा, अगर थीटा पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन बटा में टेन थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो लिख सकते हैं टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा। इसको साइन कॉस में चेंज कर लेना, याद आ जाएगा ऊपर 1 माइनस कॉस और नीचे चलाएगा साइन। इसको जब साइन कॉस में चेंज करोगे तो थोड़ा स्पेस कम है, तो इसको देखेंगे टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस बट्टा में साइन। 1 माइनस कॉस क्या होता है भाई, इसको 1 बटा कॉस लिख देना माइनस 1 बटा साइन बटा कॉस, तो 1 माइनस कॉस बटा साइन आ जाएगा। हम लोग को पता है कि टेन इनवर्स है 1 माइनस कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आई होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो साइन से साइन खत्म, 2 से 2 खत्म, तो साइन बटा कॉस क्या बचेगा 10, और 10 इनवर्स है तो इस साइड लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा देखिएगा, तो यहाँ से देखेंगे y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, यानी हम लोग का क्या बचेगा थीटा बाई 2, यानी y इक्वल टू थीटा बाई 2, और थीटा क्या माना था टेन थीटा, यानी टेन इनवर्स एक्स चलाएगा, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल पता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि 1 बटा 2 इंटू 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी देखेंगे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। देख लीजिएगा थोड़ा फिर से, जब भी ऐसा होता है तो एक्स की जगह पर टेन थीटा पुट होता है, तो पुट किए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या पुट किए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे भी टेन थीटा, इसको देखिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, सेक थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा, सेक को लिखे 1 बटा कॉस, चेंज कर लेना 1 माइनस कॉस बाई साइन चलेगा, ये फार्मूला होता है ट्रिगोमेट्री का, यहाँ से लगा लिए आंसर चला आगे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अगला देखेंगे 20 बहुत इजी सवाल है भाई, देखो कभी कभी बीच बीच में हम क्या किए हैं सब्जेक्टिव डाल दिए ताकि आप लोग के ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। आने इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग को लगेगा कि नहीं डिफरेंशिएशन बहुत कुछ सीख लिए हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बताएं क्या होता है 90, और 90 होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई 0, यानी ऑप्शन ए बी। ये तो पहले कर लिया भाई, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। देखेंगे आगे कॉस इनवर्स, ये भी लगता है कर लिए हैं, यानी ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा माइनस 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स पूछेगा, टेन इनवर्स पूछेगा तो याद रखेंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। चलो देखते हैं टेन स्क्वायर एक्स से, बहुत अच्छा सवाल है। चलो देखते हैं भाई, इसका अपने आपसे आंसर बताने का प्रयास करें। इसको लिख सकते हैं टेन एक्स का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स, इसको देखेंगे 2 टेन एक्स हो जाएगा, और टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए 2 टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स देता है क्या, 2 टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स देता है। अगर इसको और कैलकुलेट करना चाहते हैं कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन आंसर इतने तक दे रहा
पहले हमेशा क्या करना, पावर को करना, उसके बाद अंदर वाला करना। अगर ई के पावर एक्स है तो पहले ई के पावर एक्स के बारे में करना, उसके बाद एक्स करना। जैसे ई के पावर साइन एक्स आ गया, क्या आ गया भाई, साइन एक्स। ई के पावर साइन एक्स का ई के पावर साइन एक्स होता है, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस। मतलब हम लोग जिसका बारे में पता है डिफरेंशिएशन, पहले उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद ही किसी का करेंगे। देखेंगे अगला सवाल 25। देखिए सवाल आ गया, बहुत अच्छा सवाल है। y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यूब है, तो साइन एक्स क्यूब है तो पहले क्या करेंगे, साइन का करेंगे, तो डी बाई बटा डी एक्स हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। आई एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x² यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3x² कॉस ऑफ एक्स क्यूब। 26 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल देखिएगा कि कैसा सवाल है। ऐसा है 26 नंबर सवाल, लेकिन थोड़ा सा एक नंबरिंग नहीं पड़ा था। कि पहले तो हम लोग पता है लॉग ए के पावर बी होता है, लॉग ए के पावर बी जो होता है बी लॉग ए होता है। क्या होता है, बी लॉग ए के पावर, लॉग अगर पूछेगा, हम लोग थोड़ा सा इसको इरेजर ले लेते हैं भाई, इरेजर ले लेते हैं। चल देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लिखा गया। चलो सवाल यहाँ से बनाते हैं। लिखा है लॉग 10 के पावर एक्स, तो हमें पता होना चाहिए कि लॉग ए के पावर बी जो होता है बी लॉग ए होता है। तो बताना भाई, पावर है एक्स, कि पावर जाएगा नीचे, यानी लॉग 10 के पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स लॉग 10। और ये लॉग 10 मेरा क्या है, कांस्टेंट, और एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है भाई, 1, यानी लॉग क्या चलेगा, 10। अगर और भी सवाल होता है ऐसा तो हम बना सकते थे आसानी से। देखेंगे आगे सवाल को क्या कहता है। लिखा है कॉस साइन एक्स, तो यहाँ पे देखेंगे फंक्शन के अंदर फंक्शन डाला गया है कॉस साइन एक्स। तो कॉस साइन एक्स है भाई, तो पहले कॉस को करेंगे तो होता है माइनस साइन, और एक्स और क्या है, साइन। अब हम इसका काम खत्म, अब कौन बचा, साइन। तो साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, कॉस। यानी देखिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, माइनस साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। 26 क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छा सवाल है, मेरे भी पेपर में आया था ऐसा। ई के पावर लॉग, हम लोग अभी पढ़े हैं कि ए लॉग बी जो होता है, ए लॉग बी होता है लॉग, लॉग बी के पावर ए, क्या होता है, लॉग बी के पावर ए। तो हम लोग देखेंगे कि मेरा 3 लॉग एक्स है, क्या है, 3 लॉग एक्स। अगर 3 लॉग एक्स है, 3 लॉग एक्स, हम लोग देखेंगे ई के पावर लॉग एक्स का क्यूब, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो ई रहता है। अगर दोनों का जब वैल्यू सेम होता है कि पावर बचता है एक्स का क्यूब, यानी एक्स का क्यूब बचेगा, इसका डिफरेंशियल हमें पता है कि 3x² होगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। यानी देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। लिखा है रूट एक्स प्लस रूट वाई, रूट ए। अगर ऐसा सवाल है भाई तो रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल पता होना चाहिए कि 1/2 रूट एक्स होता है, और रूट वाई लिखा है, रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। तो रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का होता है 1/2 रूट वाई, और वाई का करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स। और कॉन्स्टेंट है भाई, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। हम इसको अगर आर एच एस में भेज दिया जाए, अगर आर एच एस में भेज दिया जाए तो 1/2 रूट वाई है, डी वाई बटा डी एक्स है, इज इक्वल टू -1/2 रूट एक्स हो जाएगा। बताना 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो वाई होने जाएगा, तो डी वाई बटा डी एक्स क्या बचेगा, डी वाई बटा डी एक्स बचेगा माइनस रूट वाई बाई रूट एक्स, यानी वाई बटा एक्स होगा रूट में। यानी देखिएगा भाई 2 से 2 खत्म हो गया, यानी माइनस वाई बटा एक्स, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, सी। आप लोग बताइएगा कितना सही हुआ है। 29 नंबर जो क्वेश्चन है, ए के पावर एक्स है, ए के पावर एक्स होता है, ए के पावर एक्स लॉग ए बेसी। अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूछता तो ए के पावर एक्स लॉग ई बेस है, यानी ए के पावर एक्स लॉग ए, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। 30 एक्स के पावर एक्स, जब भी तेरा फंक्शन के पावर फंक्शन रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। वाई इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स के पावर एक्स, जब भी तेरा फंक्शन के पावर फंक्शन रहेगा या फंक्शन इंटू फंक्शन, तो हमेशा क्या लगाते हैं भाई, लॉग। अगर लॉग लगाएंगे दोनों तरफ तो हो जाएगा लॉग वाई, लॉग एक्स के पावर क्या हो जाएगा, एक्स, तो लॉग वाई, एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, लॉग वाई हो जाएगा। बताना, हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं अब, क्योंकि मेरा टूट चुका है। अगर टूट गया है भाई, इसको अब बनाते हैं आगे से, देखना। तो इसको देखेंगे, अगर लॉग वाई का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि 1/y होता है, dy बटा dx होता है। ये देखना लॉग एक्स है,
तो log x मेरा कांस्टेंट होगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो x कांस्टेंट log x 1/x होता है। y मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखाएगा y log x, ये x से x खत्म हो जाएगा भाई, 1 बचेगा। हम लोग का लॉ का प्रॉपर्टी होता है, देखो आंसर यहाँ तक दे नहीं रहा है, हम लोग देखेंगे 1 को लिख सकते हैं। हम लोग को पता होना चाहिए कि log a बेस से होता है, इसका वैल्यू क्या होता है भाई 1, क्या होता है 1। यानी कि हम इसको देखेंगे तो y इक्वल टू log x log e बेस e, अगर log a प्लस log b होता है log a इंटू बी, यानी y का वैल्यू पता है x के पावर x log x इंटू ई, यानी ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा भाई सी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। क्या करेंगे, फंक्शन का फंक्शन रहेगा लॉग लगा देंगे, लॉग लगाने के बाद 1 आ गया तो 1 को हम लिख सकते हैं लॉग ई बेसी, क्या लिख सकते हैं लॉग ई बेसी, लॉग एक्स इंटू ई, यानी एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स ई। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये ट्रिगो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट, यानी कॉट थीटा बचेगा, और स्क्वायर खत्म, तो डी बाई बटा डी थीटा जो बचेगा मेरा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा कितना दिया 3 पाई बटा 4, 3 पाई बटा 4 करने का मतलब इसको देखेंगे तो 4 3 12 यानी 135 डिग्री, और कॉसेक 135, कॉसेक 135 का मान होता है √2, यानी कि √2 देखेंगे, यानी √2 का स्क्वायर देखेंगे, यानी √2 का स्क्वायर क्या होता है भाई 2, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। हम लोग देखेंगे 3 पाई बटा 4 दिया है, कॉट थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा 3 पाई बटा 4 मतलब 180 बटा 4, 45 बनाते करता है, 135 हो जाता है, कोई दिक्कत। यहाँ से 135 डिग्री पुट कर देना, इसका वैल्यू होता है, हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं चौथा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन का देखिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को बताइएगा, ये क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग इसका कमेंट में देखेंगे आंसर किसका सही आता है, अगले दिन बताएंगे इसका कैलकुलेशन। लिखा है x इक्वल टू साइन टी, वाई इक्वल टू कॉस टी, हम लोग इसका देखेंगे तो dx बटा dt देखेंगे, तो कॉस का डिफरेंशियल पता है, साइन का डिफरेंशियल पता है कि कॉस होता है कॉस टी, और y वाला देखेंगे तो dy बटा dt हो जाएगा, और कॉस का पता है क्या होता है माइनस साइन टी। अगर दोनों को डिवाइड दिए dy बटा dt और dx बटा dt, यहाँ पे t होगा, तो यहाँ पे अगर डिवाइड दिए तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ देखेंगे dx बटा dt, हम डिवाइड दे रहे हैं डायरेक्ट, इसके नीचे कौन चलाएगा कॉस, देखेंगे dt से dt खत्म, तो dy बटा dx क्या बन जाएगा, साइन बटा कॉस क्या बन जाएगा टेन, टेन टी माइनस में, देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए। 34 34 जो है लिखा है एक्स, देखो हिंदी लिखा है कोई मतलब नहीं, एक्स का वैल्यू दिया है ए कॉस क्यू टी, एक्स का वैल्यू क्या दिया भाई ए कॉस क्यू टी, देखेंगे तो एक्स का वैल्यू दिया है, तो इसको अगर dx बटा dt निकालेंगे, dx बटा ए कॉस की पहले पावर को करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर टी, और फिर क्या करेंगे इसको कॉस को करेंगे तो माइनस साइन टी, यानी माइनस का साइन टी, यानी पहले लगा दो माइनस, कोई दिक्कत। अगर डी वाई का डी टी निकालेगा तो डी वाई का डी टी क्या चलाएगा, डी वाई का डी टी जो आएगा भाई, डी तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा, साइन साइन क्यूब है तो साइन क्यूब क्या होता है 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन का क्या होता है भाई कॉस, साइन का क्या होता है कॉस टी। अगर इसके नीचे हम डी एक्स बटा डी टी डिवाइड देते हैं, डी एक्स बटा डी टी, तो मेरा क्या रिजल्ट आता है ए 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ये नेगेटिव होगा ये पता है। देखिए नेगेटिव कौन कौन है, ए भी है ए भी है, यानी तो ऑप्शन पहले खत्म हो जाएगा तो उसमें नेगेटिव नहीं है। आई बी बटा ए है, बी बटा ए, बी बटा ए, तो बी बटा तो इसमें है तो ए भी ऑप्शन खत्म। आने देखेंगे कॉस से कॉस खत्म, 3 से 3 खत्म, साइन से साइन खत्म, यानी साइन बटा कॉस क्या बन जाएगा भाई टेन टी। देख सकते हैं हम लोग ऑप्शन ही उड़ा सकते थे, ऐसा नहीं है। चलिए आज का सेशन मेरा यहाँ पे एंड होता है डिफरेंशिएशन का। अगला किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाना है आप लोग भी कमेंट करके बताइए। ऐसे हम सोच रहे हैं कि इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, पहले इंडिफिनिट का पार्ट, इंडिफिनिट का 50 और फिर डिफिनिट का करवा दिया जाएगा 50।